तेज बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड छाया हुआ है, मशरूम ग्रो बैग्स का। हर जगह आपको ऐसे वीडियो और पोस्ट्स दिखेंगे जिनमें लोग दावा करते हैं कि मशरूम उगाना अब बच्चों का खेल है। बस एक बैग खरीदिए, उसे कहीं भी लटका दीजिए और कुछ ही दिनों में ताजे मशरूम उगाकर पैसे कमाइए। ये सब सुनकर क्या आपको भी लगता है कि मशरूम फार्मिंग में जल्दी और आसान कमाई हो सकती है? क्या आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपने भी कभी ऑनलाइन प्री-स्पॉन मशरूम बैग खरीदने का सोचा है? शायद आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ऐसे एड्स देखे होंगे जिनमें लिखा होता है, घर बैठे मशरूम उगाएं बिना किसी मेहनत के। इन एड्स में आपको आकर्षक ऑफर्स, भारी डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। कई बार तो सेलर्स लाइव डेमो भी दिखाते हैं, जिससे लगता है कि मशरूम उगाना वाकई बहुत आसान है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है जितना दिखाया जाता है? सेलर कहता है, बस बैग लटकाओ, 7 दिन में मशरूम तैयार, कोई मेहनत नहीं, कोई रिस्क नहीं। आपको सिर्फ बैग खरीदना है, उसे अपने घर या बालकनी में लटका देना है और फिर इंतजार करना है। सेलर बार बार यही दोहराता है कि इसमें न तो कोई एक्सपर्टीज चाहिए, न ही कोई खास जगह या महंगे इक्विपमेंट्स। लेकिन क्या ये दावे सच हैं? क्या वाकई मशरूम उगाना इतना आसान है जितना बताया जाता है? लेकिन क्या रियलिटी भी इतनी ही सिंपल है? बहुत से लोग ऐसे बैग्स खरीदकर ट्राई करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अक्सर उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। कई बार बैग्स से मशरूम निकलते ही नहीं या फिर क्वालिटी बहुत खराब होती है। कुछ लोग तो पैसे खर्च करने के बाद निराश होकर मशरूम फार्मिंग से ही तौबा कर लेते हैं। असल में हर बिजनेस की तरह इसमें भी कई चुनौतियां और रिस्क होते हैं, जिनके बारे में आपको पहले से जानना जरूरी है। अगर आप ऑन ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग शुरू करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके हजारों रुपए बचा सकता है। क्योंकि हम सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि असलियत में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। चाहे आप छोटे लेवल पर शुरू करना चाहते हो या बड़े लेवल पर, सही जानकारी और गाइडेंस से ही आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से वो बातें शेयर करूंगा जो आपको मशरूम बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा लोग करते हैं और कैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर और ग्रोअर बन सकते हैं। तो अगर आप भी मशरूम फार्मिंग में सही शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जब आप ऑनलाइन प्री स्पॉन मशरूम बैग खरीदते हैं, सबसे बड़ा रिस्क ट्रांसपोर्ट में छुपा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करना आसान है, बस क्लिक किया, पेमेंट किया और बैग आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन असलियत में इस प्रोसेस में सबसे बड़ा खतरा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान छुपा होता है, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। माइसीलियम बहुत सेंसिटिव होता है। शिपिंग के दौरान हल्का सा झटका, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी बदल गई तो नुकसान हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान बैग्स को कई बार उठाया गिराया जाता है, ट्रक या वैन में फेंका जाता है और कई बार पैकेजेस के ऊपर भारी सामान भी रख दिया जाता है। ऐसे में माइसीलियम को जो सूक्ष्म झटके और वाइब्रेशन मिलते हैं, वो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। इसके अलावा अगर ट्रांजिट के दौरान मौसम बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाए या ह्यूमिडिटी लेवल अचानक बदल जाए, तो माइसीलियम की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है। अक्सर जब आप डैमेज की शिकायत करते हैं, तो सेलर कहता है, बैग परफेक्ट था, प्रॉब्लम आपकी हैंडलिंग में है। वो आपको फोटो या वीडियो भेजने के लिए कहता है और बार बार यही दोहराता है कि शिपिंग से पहले बैग पूरी तरह ठीक था। लेकिन असल में ट्रांसपोर्ट के दौरान जो इनविजिबल डैमेज होता है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ट्रांसपोर्ट डैमेज का पता लगाना मुश्किल है। अंदर माइसीलियम स्ट्रेस में चला जाता है, बाहर से बैग ठीक दिखता है। कई बार बैग बाहर से बिल्कुल नया और सही लगता है, लेकिन अंदर माइसीलियम की ग्रोथ रुक जाती है या वो कमजोर हो जाता है। ये डैमेज तुरंत नहीं दिखता, बल्कि कुछ दिनों बाद इसके असर नजर आते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फंगस या मोल्ड दिख जाता है या ग्रोथ रुक जाती है।
आप सोचते हैं कि शायद आपने कोई गलती कर दी, लेकिन असल में यह ट्रांसपोर्ट डैमेज का नतीजा होता है। माइसीलियम जब स्ट्रेस में होता है तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बैग में मोल्ड या दूसरी फंगस जल्दी पनप जाती है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे में सेलर बायर को ब्लेम करता है, लेकिन असली वजह ट्रांसपोर्ट डैमेज है। बायर और सेलर के बीच बहस होती है, लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी या कुरियर सर्विस जिम्मेदारी नहीं लेती। बायर को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, जबकि असली नुकसान ट्रांसपोर्ट के दौरान हो चुका होता है। इंडिया में कुरियर सिस्टम मशरूम फार्मिंग के लिए अभी भी भरोसेमंद नहीं है। छोटे शहरों और गांवों में तो हालत और भी खराब है। पैकेजेस कई बार रास्ते में फंस जाते हैं, डिलीवरी में देरी होती है और स्टोरेज कंडीशंस भी सही नहीं होती। कई बार पैकेजेस को धूप में या नमी में छोड़ दिया जाता है, जिससे माइसीलियम को और नुकसान होता है। रिस्क हमेशा बायर के सिर पर डाल दिया जाता है। बायर को न तो कोई गारंटी मिलती है, न ही कोई सपोर्ट। अगर बैग खराब निकला तो नुकसान सिर्फ बायर का होता है, पैसे भी गए और समय भी। इसलिए ऑनलाइन बैग खरीदते वक्त ट्रांसपोर्ट डैमेज का रिस्क जरूर याद रखें। यह क्वालिटी गिराता है और कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ा देता है। अगर आप मशरूम फार्मिंग में नए हैं तो कोशिश करें कि लोकल सप्लायर से ही बैग लें, ताकि ट्रांसपोर्ट का रिस्क कम हो। अगर ऑनलाइन ही खरीदना है तो डिलीवरी के समय पैकेज को अच्छे से चेक करें और डैमेज दिखे तो तुरंत फोटो और वीडियो बना लें। याद रखें, ट्रांसपोर्ट डैमेज एक छुपा हुआ दुश्मन है जो आपकी पूरी मशरूम ग्रोथ को बर्बाद कर सकता है। अब बात करते हैं कंटेमिनेशन की। बैग के अंदर छुपा फंगस या बैक्टीरिया जो बाहर से दिखता नहीं। जब आप एक नया प्री स्पॉन बैग खरीदते हैं तो वो बाहर से एकदम साफ और परफेक्ट दिखता है, लेकिन असली खतरा अंदर छुपा होता है। कई बार बैग के अंदर फंगस, मोल्ड या बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होते हैं, जो शुरुआती दिनों में नजर नहीं आते। ये कंटेमिनेशन धीरे धीरे बढ़ती है और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्री स्पॉन बैग्स में सबसे बड़ा धोखा यही है। बाहर से सब कुछ सही लगता है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। कई नए ग्रोअर्स इसी वजह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी फसल खराब हो गई। सेलर कहता है बैग्स स्टेराइल हैं, लेकिन खोलने के कुछ दिन बाद काला फंगस, ग्रीन मोल्ड या बदबू आ सकती है। ये सब बैग के अंदर छुपे कंटेमिनेशन के लक्षण हैं। कई बार तो बैग खोलते ही हल्की सी बदबू आती है, जो आगे चलकर और बढ़ जाती है। मोल्ड के छोटे छोटे धब्बे धीरे धीरे पूरे बैग में फैल जाते हैं। ऐसे में अक्सर सेलर बायर को ही ब्लेम करता है। वो कहता है कि आपने बैग को सही से नहीं रखा या आपकी जगह पर सफाई नहीं थी, लेकिन असलियत ये है कि कई बार कंटेमिनेशन पहले से ही बैग में मौजूद होती है और बायर को बेवजह दोषी ठहरा दिया जाता है। असल में कंटेमिनेशन अक्सर पैकिंग या पुराने सबस्ट्रेट की वजह से पहले से ही बैग में होती है। अगर सबस्ट्रेट अच्छी तरह से स्टेरिलाइज नहीं हुआ या पैकिंग के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो फंगस और बैक्टीरिया बैग में छुप जाते हैं। पुराने या खराब क्वालिटी के सबस्ट्रेट से भी कंटेमिनेशन का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। बायर को लगता है गलती उसकी है, जबकि बैग शुरू से इन्फेक्टेड था। कई बार नए ग्रोअर्स आत्मविश्वास खो देते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्हें मशरूम फार्मिंग नहीं आती, लेकिन असल में गलती उनकी नहीं, बल्कि बैग की क्वालिटी या हैंडलिंग में होती है। शिपिंग के दौरान भी कंटेमिनेशन बढ़ सकती है। गर्म ट्रक या ह्यूमिडिटी बदलने से बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं। अगर बैग्स को ट्रांसपोर्ट करते समय तापमान बहुत ज्यादा हो या नमी का स्तर बदल जाए तो बैग के अंदर छुपे बैक्टीरिया और फंगस को पनपने का मौका मिल जाता है। इससे बैग्स जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए प्री स्पॉन बैग्स में हिडन कंटेमिनेशन एक बड़ा खतरा है। ये न सिर्फ आपकी मेहनत और पैसे को बर्बाद करता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी हिला सकता है। अगर आप बार बार फेल होते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये काम आपके बस का नहीं है, जबकि असली वजह छुपा कंटेमिनेशन है। असली फार्मिंग सीखनी है तो कंटेमिनेशन कंट्रोल की स्किल खुद सीखना जरूरी है। आपको खुद समझना होगा कि बैग्स को कैसे चेक करें, कौन से लक्षण कंटेमिनेशन के हैं
और साफ सफाई व स्टेरिलाइजेशन की सही तकनीक क्या है। जब तक आप ये स्किल्स नहीं सीखेंगे तब तक हर बार रिस्क रहेगा। याद रखिए, मशरूम फार्मिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज है कंटेमिनेशन कंट्रोल। अब बात करते हैं ओल्ड स्टॉक स्कैम की। कई सेलर्स पुराने बैग्स भेजते हैं जो हफ्तों से वेयरहाउस में पड़े रहते हैं। माइसीलियम कमजोर हो जाता है, यील्ड कम आती है। ओल्ड स्टॉक बैग्स की पहचान करना मुश्किल है। पैकेजिंग एक जैसी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होती। सेलर कहता है बस बैग खोलो, लटका दो, लेकिन ग्रोथ कमजोर दिखती है। इसलिए फ्रेशनेस और स्टॉक का सवाल पूछना जरूरी है, वरना पैसा और भरोसा दोनों डूब सकते हैं। प्री स्पॉन्ड बैग से फार्मिंग शुरू करने पर सब आसान लगता है, लेकिन असली स्किल सीखे बिना आप सेलर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप मशरूम फार्मिंग को बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं तो पूरी प्रोसेस खुद सीखिए, तभी कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी मेंटेन और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। डिपेंडेंसी में रहकर ना पैसा बचेगा ना कॉन्फिडेंस। 2 लाइंस। प्री स्पॉन्ड बैग का प्राइस 70-100 रुपए या उससे ज्यादा होता है, जबकि खुद बनाए तो 25-30 रुपए में तैयार हो जाता है। जितना ज्यादा प्री स्पॉन्ड बैग खरीदेंगे, प्रॉफिट मार्जिन उतना ही घटेगा। मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जिसके पास लो कॉस्ट, हाई यील्ड और कंसिस्टेंसी है। प्री स्पॉन्ड बैग से आप बल्क में कंपीट नहीं कर सकते। प्रॉफिट कम, डिमोटिवेशन ज्यादा। 2 लाइंस। अगर आप सच में मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं तो स्किल सीखिए। प्री स्पॉन्ड बैग शुरुआत में आसान लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप लो बजट मशरूम सेटअप गाइड बनाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं असली तरीका सीखना चाहता हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस में शॉर्टकट नहीं, सिर्फ सिस्टम होता है।